हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली के दिन की शुरुआत हुई ऑफ कोर्स दिवाली डेकोरेशन के साथ। तो रोहित को काम करना पड़ रहा था आज, तो वो दिवाली के लिए बस गेट पर माला लगा रहे थे। हम लोग फूलों की माला लेकर आए थे और फिर बस दैविक भी उठ गया था। दैविक के उठने के बाद दैविक नहा भी चुका था। फिर हम मंदिर की सफाई कर रहे थे, जो भी पुराना सामान था वो हटा रहे थे मंदिर में से, और जो नए भी डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आए थे बस वही रख रहे थे। तो मैं भी रोहित की कुछ हेल्प करवा रही थी, साथ में दैविक भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। फिर बस मंदिर की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली थी। फिर हमने देखा कि बाकी के काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। फिर बस काम ख़त्म होने के बाद मैं भी नहा ली थी। नहाने के बाद आरती ने सारे घर की सफाई की, क्योंकि डेकोरेशन के बाद ही सफाई करना ठीक था। फिर बस दैविक को दिवाली गिफ्ट दिलवाना था, तो दैविक अपने पापा के साथ गया हुआ था। उसने डोमिनोज से भी कुछ खाने पीने का ख़रीदा, साथ में अपने लिए कार और हेलीकॉप्टर लिया था। और मैंने वॉल हुक्स मंगवाए थे डेकोरेशन का सामान लगवाने के लिए। उसके बाद बस फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद खाना खाने में मैंने आज दाल रोटी और हरी मिर्ची मैंने फ्राई की थी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा सा तीखा खाने का मन था। साथ में सैलेड भी था। हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। खाना खाते खाते हमें याद आया कि आज तो हमें कहीं बाहर जाना है किसी काम से। तो बस वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या ख़रीदना है, तो सारे काम एक साथ ख़त्म भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम निकले तो देखा मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक थी। हर जगह फूल वाले खड़े हुए थे। फूल की माला और फूल भी साथ में बहुत ही सुंदर सुंदर थे, और सारी दुकानें इतनी अच्छे से सजी हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा बाज़ार। बस फिर हम पहुंच गए थे जो सामान हमें ख़रीदना था। ऑफ कोर्स रोहित के लिए हमें कुछ कपड़े देखने थे। फिर देखा तो सारा विंटर कलेक्शन आ चुका है। अब जितने भी मॉल्स हैं उन सब में, शॉपिंग सेंटर्स में अभी विंटर का लेके तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने रोहित को बोला कि आप शर्ट देख लो। फिर हमने शर्ट ख़रीदी। उसके बाद हमने ये भी नया मकान ख़रीदा था, ये रेंट पर्पज़ से है। तो इसी में आज हम कुछ दिए वगैरह जलाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पे। तो रोहित ने बोला आज चलते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले तो फिर से दैविक को शॉपिंग की सूझी। तो हमने पहले कुछ जो सामान लेना था वो ख़रीदा। हमें कुछ गिफ्ट हैम्पर्स ख़रीदने थे भाई दूज के लिए, हमने वही ख़रीदे। भाई के घर जाना है, तो उस छोटी बेटी भी है उसकी, तो उसके लिए भी हमने बहुत कुछ ख़रीदा। उसके बाद मैंने अपनी आम पापड़ कैंडीज़ ली थी, क्योंकि मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है। आप सबको मैंने पहले भी बताया था। मुझे 200 में पैकेट मिल गया था। उसके बाद मुझे रंगोली तो बनानी आती नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया कि कुछ तो अच्छा दिखा ही दूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे एफ़र्ट्स इतने ख़राब नहीं गए। ठीक ठाक रंगोली मैंने बनाई ली थी। फिर दैविक को रेडी किया पूजा के लिए। मैं भी रेडी हो गई थी, रोहित भी रेडी हो गए थे। सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। दियों में तेल डालना भी बहुत मुश्किल काम है, तो वो भी हमने साथ में मिलके ख़त्म किया। फिर बस 7 बज गए थे, शाम के 7 बजे का डिसाइड किया था हमने पूजा करने का। 7 बजे फिर हमने सारे भगवान जी को तिलक करके और पूजा स्टार्ट की। लक्ष्मी जी की पूजा की। मैं गणेश लक्ष्मी जी मिट्टी के लेकर आती हूँ, उनको आसन पे बिठाकर, और फिर हम पूजा करते हैं। भोग में बस मैंने आज ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था, हलवा बनाया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हलवे का ही भोग लगाते हैं। तो बस पूजा की साथ में बैठकर। दैविक तो पूजा में बस बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बैठा था। उसके बाद वो डाइनिंग के नीचे घुस गया। उसने बोला मम्मा मैं यहीं हूँ। फिर बस हमने साथ में बैठ के रोहित और मैंने पूजा की। उसके बाद फिर जो दिए थे वो डिसाइड किया कि आप बाहर लगा दो, मैं अंदर लगा देती हूँ। फिर रोहित दिए की एक थाल लेकर बाहर जा रहे थे। मैंने जो भी दिए थे अपने कुछ जला लिए थे, कुछ साथ साथ जलाऊंगी, क्योंकि सारे दियों को एक साथ जला लो तो फिर हाथ जलने का भी खतरा रहता है। रोहित बाहर दिए लगाने गए। मैंने इतने अंदर वाले पूरे पोर्शन में दिए लगा दिए थे। दिए लगाना भी एक छोटा काम नहीं है, क्योंकि लगता है कि बस जल्दी से लगा दो, सारे काम कर लो। उसके बाद फिर बस दिए लगाने का काम हुआ। लगाने के बाद हमने सोचा कि साथ में बैठकर सब लोग आज डिनर कर लेंगे। उससे पहले फिर मैंने अपनी रंगोली को अच्छे से देखा।
रंगोली के लिए मैं कुछ एक बड़ा दिया भी लेकर आई थी, क्योंकि मैं चाहती थी उसमें काफ़ी देर तक दिया जलता रहे, तो इसलिए मैंने एक बड़ा दिया ख़रीदा था अपनी रंगोली के लिए। वो भी बहुत सुंदर था। कुछ दिए मैंने कलरफुल लिए थे, उनको वॉश नहीं किया क्या ताकि कलर फेड ना हो, तो वो डायरेक्ट मैंने जला दिए थे। फिर बस रोहित का वेट कर रहे थे। रोहित एक बार बाहर चले गए थे किसी काम से। दैविक लेटा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। मैंने बोला पहले खाना खा लो। फिर रोहित आए, हम सब ने खाना खाया। डिनर में आज आलू की सब्ज़ी थी और रोटी थी और लस्सी थी, साथ में हलवा भी था। उसके बाद फिर बस जो दिवाली का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वही करने हम निकले। हमने थोड़े बहुत पटाखे ख़रीदे थे, ज़्यादा तो नहीं ख़रीदे क्योंकि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा है अभी, तो इतने पटाखे उसके लिए ठीक नहीं है अभी। उसे वैसे भी अनार और चक्री से भी डर लग रहा था, क्योंकि वो भी छोटा है, इसीलिए उसको समझ नहीं है कि इन ये फटने वाले पटाखे नहीं होते, इनमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती। फिर भी दैविक ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। बाद में फिर मैंने उसे बोला कि अब फूलझड़ी भी जलाएंगे, तो रोहित उससे बस फूलझड़ी जलवाने की कोशिश करने लगे। इतनी देर में अनार हमने जलाए। अनार जलाने के बाद दैविक को अच्छा लगने लग गया धीरे धीरे। फिर बस पटाखे चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें आज, क्योंकि देखो दिवाली पे ही ये अवसर मिलता है कि हम सब साथ में मिलकर पटाखे चलाएं। एक तरह से फैमिली का टाइम स्पेंड हो जाता है साथ में। फिर ये कुछ बच्चे आ गए थे, ये ढोल बजा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो रोहित ने इन्हें पैसे दिए थे, क्योंकि ये बोल रहे थे दिवाली के नाम का कुछ दे दो। फिर हमने इन्हें पैसे दिए। फिर दैविक पटाखे चलाने शुरू कर दिए थे। दैविक का डर खुल गया था। बस फिर दैविक और मैं बाहर बैठकर देख रहे थे कि क्या क्या पटाखे बचे हुए हैं। फिर जो पटाखे बचे थे बस उनको चलाने का सोचा। इतनी देर में दीदी आ गई थी। ये मेरी जेठानी है और ये इनकी बेटी है। तो बस फिर ये दिवाली विश करने के लिए मुझे आए थे। फिर मैंने इनको बोला कि आप रुको, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। बस फिर उन्होंने मिठाई खाई। ये कुछ बच्चे हैं गली के, रोहित ने जो भी पटाखे बचे थे इनको दे दिए।